13,974 पाउंड सिर्फ 30 डेज के अंदर। और कमाल की बात यह है कि ये सेलर जो है वो सिंपली अमेजोन से जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। उनकी अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट यहाँ पे, और अगर लिस्ट नीचे की तरफ लेके जाएं तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये प्रोडक्ट यहाँ पे। सिंपली अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर रहे हैं। जब उनको ईबे पे ऑर्डर आता है वो सिंपली उसका ऑर्डर अमेजोन से फुलफिल कर देते हैं। तो ये वो आइटम है जिनकी प्राइस अमेजोन के ऊपर कम है और ईबे के ऊपर ज्यादा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम वो प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं और हम महीने के 13,000 पाउंड जो है वो इससे कैसे कमा सकते हैं। ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल होगा। इसके अंदर जो भी हिकअप होंगे मैं सारे के सारे आपको बताऊंगा। तो विदाउट एनी डिले, मेरा नाम जैन शाह है। मैं पिछले 13 साल से यूके में ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूं और इस चैनल के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक ट्यूटोरियल मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप जो है वो एक मंथ के मिनिमम 6 से 8,000 पाउंड प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। तो इस वक्त हम जो है वो पर क्वार्टर $500,000 पाउंड सिर्फ अपनी इन्वेंट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है, बेशक आपका अभी दिल नहीं कर रहा लाइक और सब्सक्राइब करने को, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका खुद दिल करेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे वर्कआउट करता है और हम इस चीज़ को कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है क्या उससे कोई प्रॉफिट भी बचेगा या नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। वीडियो को बड़े जो है वो ध्यान से देखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये ईबे पे सेल हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी प्राइस देख लें, 1123 इसकी प्राइस है और 43 जो है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्टिंग जो है वो ईबे के ऊपर है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्लीनिंग स्प्रे अमेजोन के ऊपर 7 पाउंड और 29 पेंस का लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लें इसकी वेरिएशन 250 ml पैक ऑफ 1 और बिल्कुल ईबे के ऊपर ये भी 250 ml स्प्रे है। ठीक है, ईबे और अमेजोन पे प्राइस का डिफरेंस भी देख लें और बिकॉज यहाँ पे 43 सेल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस के अंदर सेल होती है, कस्टमर इसको बाय करता है एट द एंड ऑफ डे। तो अगर हमें इस तरह की प्रोडक्ट नजर आती है, और मैं आपको बताऊंगा इस तरह की प्रोडक्ट को हम एक ऑटोमेटेड तरीके से किस तरह ढूंढ सकते हैं, ये भी बड़ा आसान काम है। ठीक है, अगर हमें इस तरह की प्राइस नजर आती है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर आउट करना है कि उससे हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है, वो मैं आपको सारा तरीका जो है वो इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। लेकिन ये कैलकुलेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईबे फी कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी आप गूगल करेंगे ईबे फी कैलकुलेटर तो काफी फ्री कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। सेलिंग प्राइस इसकी है यहाँ पे, हम वहां पे ईबे से देख लेते हैं 1123। ठीक है, तो 1123 होगी इसकी सेलिंग प्राइस। हम फ्री शिपिंग ऑफर करेंगे तो हम जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 डालेंगे। शिपिंग की कॉस्ट हम भी पे नहीं कर रहे क्योंकि अमेजोन इस ऑर्डर को फुलफिल करेगा। और आइटम की कॉस्ट यहाँ पे आप अमेजोन के ऊपर देख सकते हैं कि ये है 7 पाउंड एंड 29 पेंस। तो जब ये एक प्रोडक्ट सेल होगी, ठीक है, तो उससे हमें प्रॉफिट आएगा 2 पाउंड एंड 16 पेंस। और मिनिमम हमने 2 पाउंड प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इसके बाद आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान इसका बताता हूं। ठीक है, तो 2 पाउंड 16 पेंस, 2 पाउंड 16 पेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस सेलर ने 43 ऑलरेडी सेल कर ली है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 43, तो इस प्रोडक्ट से 92 पाउंड एंड 88 पेंस का प्रॉफिट ऑलरेडी एक प्रोडक्ट से है जो है वो आ रहा है। अभी हमारा ओवरऑल इसको देख के बिजनेस प्लान ये होगा कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, मैं आपको बताऊंगा कि हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। हमने 100 प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो 100 लिस्टिंग जब हमारे स्टोर के ऊपर आ जाएगी, एक प्रोडक्ट की मिनिमल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर एक दफा भी दिन में सेल होती है ना, तो दिन में हमें 100 ऑर्डर आएंगे और हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि एक सेल के ऊपर 2 पाउंड का जो है वो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब एक सेल के ऊपर 2 पाउंड का प्रॉफिट होगा, 100 ऑर्डर्स के ऊपर हमारा 200 पाउंड का प्रॉफिट बनता है एवरी सिंगल डे। और इस तरह हमारा 6,000 पाउंड बनते
होते हैं एवरी सिंगल मंथ। अभी आपको इसके पोटेंशियल की तो समझ आ गई होगी। अभी हमने इस काम को ऑटोमेट करना है। नंबर 1 हमने ये सीखना है कि हम कैसे इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम इन प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो एवरी सिंगल डे की बेसिस के ऊपर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढना सिखाऊंगा, दूसरा उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं वो, और तीसरा हमने इस ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास टूल है, इसका नाम है Zeek Analytics। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। इसको हम $1 से जो है वो 14 डेज तक ट्राई कर सकते हैं, और 14 डेज हमारे लिए इनफ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो डेली बेसिस पे उनकी रिकमेंडेशन आती हैं, तो 14 डेज हमारे पास इनफ है। अभी मसला ये है कि लोग बोलते हैं कि हाँ पेड टूल्स है, ये वो नहीं। देखें, इस चीज को अगर आप मैन्युअली सर्च करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप हर प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। तो Zeek Analytics ऐसा करता है कि डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे अगर हम ये सेटिंग करें कि फॉर एग्जांपल मैंने eBay पे सेल करना है, ebay.co.uk पे, सोर्स वेबसाइट हम अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, अमेजोन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम अमेजोन सेलेक्ट करेंगे। अली एक्सप्रेस वाला ट्यूटोरियल मैं किसी और दिन आपको बना के दिखाऊंगा। ये यहाँ पे अमेजोन बिजनेस मॉडल होगा हमारा ड्रॉप शिपिंग। तो Zeek Analytics यहाँ पे देखें कि पिछले 7 दिनों में जितनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आज इसने कोई 20 से 30 प्रोडक्ट, बल्कि इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसने हमें निकाल के दे दिए हैं। ये प्रोडक्ट्स जो है वो हम सिंपली इनके जब हम इनको फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं, यहाँ पे जिस तरह मैंने ओपन की हुई है ये वाली प्रोडक्ट, तो इसका लिंक भी कॉपी करके रख सकते हैं, और ये अमेजोन का ऑब्वियसली जिसको हम एज अ सप्लायर यूज करेंगे, इसका लिंक भी कॉपी करके हम अपने पास सेव कर सकते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर अगर हमने इन प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं भी करना, तो हमने अगर सिर्फ ट्रायल पीरियड को भी यूज करना है, तो हमारे पास 14 डेज का टाइम है। हम उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की लिस्ट अपनी 6 से 7 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो है वो डेली बेसिस पे 20 to 30 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ रही हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाती हैं, तो हमने बिल्कुल इनको इसी तरह लिस्ट नहीं करना, इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो चेंजेस भी हम फ्री टूल्स के थ्रू ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फॉर एग्जांपल हमें ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर नजर आ गई है, और इस प्रोडक्ट को हमने eBay के ऊपर जो है वो लिस्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, और एक प्रोफेशनल लिस्टिंग जो है वो हम इससे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने कॉपी करना होता है टाइटल। जब हम टाइटल कॉपी करेंगे तो ChatGPT में जाएं। आपको बेशक मेरा आपको पेड वर्जन नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम बिल्कुल फ्री वर्जन में भी हो जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दें कि रीराइट दिस टाइटल फॉर eBay, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। जब यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे तो ChatGPT आपको यहाँ पे डिफरेंट उसके वेरिएंट दे देगा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है, मुझे ये सबसे टॉप वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ eBay पे जब हम सेलिंग पे आते हैं, तो ये eBay बोल रहा है कि टेल अस व्हाट यू आर सेलिंग, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो eBay पे हमने इसको एज अ ब्रांड न्यू लिस्ट करना है, तो हम यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू टू लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू टू लिस्टिंग के अंदर जाके सबसे पहले eBay हमारे पास पिक्चर्स मांगता है। तो पिक्चर्स का ये हिसाब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं, तो अगर वहां से आप पिक्चर कॉपी करते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप eBay से पिक्चर कॉपी करके eBay के ऊपर ना लगाएं। Amazon से अगर आप पिक्चर कॉपी करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता। इस तरह के जितने हिकअप हैं मैं आपको एंड पे एड्रेस करूंगा, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होता या कम नॉलेज होता है, जो कि उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है, वो उनको हेजिटेट कर देते हैं जो लोग एक्चुअली ये काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो Amazon से पिक्चर्स, यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स आपको मिल रही हैं। तो ये पिक्चर्स जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली इनको यहाँ पे अपलोड कर दें। सब टाइटल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आइटम की कैटेगरी eBay ने ऑलरेडी चेंज कर दी है, ठीक है। और ब्रांड जो है वो हमारे पास ये है, जो भी उसका ब्रांड होता है आप वो यहाँ पे लगा दें। EAN नंबर जो है इसके अंदर आप डज नॉट अप्लाई लिख दें,
ठीक है। और यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो वाइजर क्लीनर है, कलर जो है वो इसका ब्लू है, इसके कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर मैं यूनाइटेड किंगडम ही अक्सर डाल देता हूँ, मटेरियल वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस है ही नहीं। अच्छा, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने ये करना है कि हमने दोबारा अमेजोन के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट दिस आइटम, इसको आप सिंपली कॉपी करें, लेकिन इसको एग्जैक्टली आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल आपने दोबारा जाना है चैट जीपीटी को के ऊपर, आप बिल्कुल फ्री वाला यहाँ पे वर्जन जो है वो यूज करें। आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, ग्रॉक भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो यूज करें। मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। यहाँ पे आप इसको करें रीराइट, और रीराइट के बाद आप वो यहाँ पे कमांड दे दें, तो ये आपको इस आइटम की डिस्क्रिप्शन एक री रिटन तरीके से दे देगा, ठीक है, जो कि ज्यादा ऑप्टिमाइज होगी। आप इसको सिंपली कॉपी करें, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दें, तो हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गई है। अभी कैलकुलेटर से हमने ऑब्वियसली पहले देख लेना है कि आइटम को हम किस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, तो हमें मिनिमम 2 पाउंड का प्रॉफिट होगा। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऑब्वियसली वो तो हमें कैलकुलेशन करके जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाई है उससे लगानी पड़ेगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे 1399 कर देता हूँ। क्वांटिटी हमेशा आप 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा ऑफर्स, इसको ऑफ रहने दें, स्केड्यूल लिस्टिंग को भी ऑफ रहने दें, प्राइवेट लिस्टिंग को आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि कस्टमर जब आइटम बाय करता है और जब फीडबैक देता है तो फीडबैक के नीचे प्रोडक्ट का नाम नहीं आता। प्राइवेट लिस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर को लिस्टिंग नजर नहीं आएगी। आप इसको चेक करें, अनचेक कर दें, आपकी मर्जी है। मैं पोस्टेज ओनली जो है वो हमेशा सेलेक्ट करता हूँ। पैकेज का साइज आपको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो आपकी सर्विस है जिसके थ्रू आपने आइटम पोस्ट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि जब आप Amazon से कर रहे होते हैं तो वो सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करें। किसी भी कंपनी के सिलेक्ट करने ये मैटर नहीं करता। एंड पे थोड़ा सा जो इसका अंदर इशू है मैं आपको वो एड्रेस करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 1 to 2 वर्किंग डेज वाली, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये 1 to 2 वर्किंग डेज वाली है। ये 1 to 2 वर्किंग डेज वाली हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें इसी तरह छोड़ दें जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। और इसके अलावा ये आइटम के डिस्क्लोजर्स वगैरह ये आपको इसके लिए डालने की जरूरत यहाँ पे अगर आपको पड़ेगी तो वो आपको बता देगा, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पर डालने की। बिल्कुल बाकी सारी की सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दें और फिर यहाँ पे क्लिक करें लिस्ट विद डिस्प्लेड फी। सो यहाँ पे आपका जो है वो आइटम सिंपली लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आपका आइटम लिस्ट हो जाता है और जब आपको ऑर्डर आता है तो सिंपली आपने अपने Amazon के बायर अकाउंट से कस्टमर का एड्रेस डाल देना है शिपिंग एड्रेस के अंदर। Amazon आपके प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देगा। जब आपके eBay के अकाउंट पे ऑर्डर आता है ये पैसे सारे के सारे आपके पास ही आते हैं। उन पैसों में से आपने जाके Amazon का ऑर्डर करना है और वहां पे आपने कस्टमर का शिपिंग एड्रेस डाल देना है। कस्टमर जब आपको eBay पे ऑर्डर करेगा आपको कस्टमर का एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़े से जो लोग कारीगर बनने की कोशिश करते हैं, जिनके पास बहुत कम नॉलेज होता है, वो बोलते हैं कि कस्टमर अगर Amazon की पैकिंग देखेगा तो वो बोलेगा, वो कंप्लेन करेगा, ये वो। देखें काफी सारे eBay सेलर्स, टिकटॉक सेलर्स, शॉपिफाई सेलर्स इस तरह के हैं जो कि Amazon फुलफिलमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, और Amazon इसको अलाउ करता है, Amazon इसको एज अ सर्विस सेल करता है कि बेशक Amazon के ऊपर सेल करने से ही आप FBA यूज नहीं कर सकते, आप FBA को एज अ फुलफिलमेंट किसी और प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कस्टमर बोलता है तो सिंपली आप एक टेम्पलेट बना के रख लें। जब कस्टमर आपको मैसेज करे उनको मतलब मैसेज करके बोल दें कि हम Amazon को एज अ फुलफिलमेंट यूज करते हैं, तो इसलिए आपको पैकेज Amazon की तरफ से आया है। दूसरी बात यह है कि आपको ट्रैकिंग अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि फर्ज करें अगर आपको 100 ऑर्डर आते हैं, 100 ऑर्डर में से 5 ऑर्डर इस तरह के हैं जिसमें कस्टमर आपसे झूठ बोल देता है, कंप्लेन कर देता है कि नहीं हमें पैकेज नहीं मिला, उनको सिंपली रिफंड कर दें, कोई मसला नहीं है। हम पैसे भी तो एट द एंड ऑफ डे कमा रहे हैं ना। 95 ऑर्डर्स तो हम ऑलरेडी शिप कर रहे हैं। ट्रैकिंग कन्वर्ट करने के डिफरेंट सोल्यूशन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए ऑब्वियसली कोई पेड टूल्स लेने पड़ते हैं, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहा। और आपने एक और ये काम करना है कि जहां पे भी जब आप आइटम को लिस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस आप जो है वो सेव कर सकते हैं। एक आप गूगल शीट बना लें जिसमें आप जो जो प्रोडक्ट आपने Amazon से लिस्ट की हुई हैं उनका सिंपली वहां पे एड्रेस आप कॉपी करके रख लें, तो जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप मैन्युअली इसको फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस भी सारे का सारा ऑटोमेट हो सकता है। ये काम टोटल हम ऑटो पायलट के ऊपर चला सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कोई और वीडियो बना के दिखाऊंगा। और
मिलते हैं।